ओके। तो मैं अभी पढ़ने जा रहा हूँ कुंवर नारायण की जो काव्य पुस्तक है कुमार जी, उसका पहला अध्याय मैं तथागत के साथ। शुरू करते हैं इसको। मैं तथागत के साथ हजारों साल लंबी एक महायात्रा पर निकला हूँ। हमें सदियाँ पार करनी है साथ साथ। हमारे रास्ते में पड़ेंगे न जाने कितने संसार और कितने वीरान। हमें ठहरना कहीं नहीं है, गुजरते चले जाना है बहती हवाओं की तरह। केवल कुछ शब्द, कुछ विचारों की ध्वनियाँ भर छूट जाएंगी। हर घर की चौखट पर देती थाप, रमते जोगियों की पदचाप। जैसे सोख लेते हैं पेड़ पौधे तक रोशनी और हवा को, और मिट्टी तक पहुंचाते हैं उसके प्राणद रसायन को, दिव्य विचारों का तेज भी उसी तरह पहुंचेगा, सांस लेता हुआ फूलों से जड़ों तक। अशिव को पचाकर फैलेगी बार बार शिव की सुगंध भी हवा में। चमकेंगे उल्लास के रंग भी अंधेरे को फोड़कर। हम दिखाई देते रहेंगे विचरते काल के अखंड में, कभी एक तारे की तरह, कभी एक सूर्य की तरह। फिर से जिया जा सकता है कुमार जीव को जैसे उसने जिया था तथागत को, क्योंकि कोई भी बुद्ध या कुमार जीव कभी भी मरता नहीं। वह एक विचार का जीवन है, उसे जिया जा सकता है कभी भी, उसके समय में जाकर या उसे अपने समय में लाकर। जैसे कुमार जीव ने पाया था कभी एक पूर्णत्व जीते हुए बुद्ध के विचारों को अपने समय में, जैसे मनुष्य जीता है अपनी स्मृतियों और पिछले संस्कारों को, उन्हें आज के जीवन में पुनर्वास देकर। हर समर्पित साधक, विचारक, कलाकार अपने समय के समानांतर रचता है अपना एक प्रति समय भी, एक जीवन जो समकालिक होता है और सार्वकालिक भी, जिसमें उसके विचारों और कृतित्व के सार तत्वों का स्थायी निवास होता है। वे विकसित होते रहते जन्म जन्मांतर। मैं कुमारजीव बुद्ध के उपदेशों का वाहक, अनुवादक मात्र नहीं, उनके माध्यम से अपना भी एक संदेश हूँ, उनके संदेशों में शामिल। तथागत की शिक्षाओं के साथ उनमें मेरी साधनाएं भी शामिल हैं। मैं अपनी कृतियों में निबद्ध अपना वह प्रति समय भी हूँ जिसमें मैं जीवित रहूँगा अपने बाद भी तथागत के साथ। जैसे जीवित है तथागत अपने बाद भी अपने रचे उस परवर्ती उप समय में आज भी मेरे साथ। प्रत्येक क्षण में कई समयों को जीता हूँ। समय विभाजित नहीं पदार्थ की तरह, न जुड़ा न पृथक पदार्थ की तरह। छोटे छोटे खंडों में हम उसे विभाजित कर लेते हैं अपने पदार्थ बोध की तरह। जिस युग को चाहता आज की तरह जीवित कर लेता हूँ, जिसे नहीं चाहता अचेत पड़ा रहने देता हूँ। अजीव को सत्ता देता एक चेतन जीव मैं ही बनाता हूँ अपना अतीत, अपना मध्यकाल, अपना वर्तमान और अपना भविष्य, अपना दिक्काल। वे आते हैं हम तक हमारे सपनों, हमारे विचारों के रास्ते। यह मेरा वर्तमान है जो हजारों वर्षों बाद आया है और मेरे हजारों वर्षों बाद तक रह सकता है, कभी प्राचीन, कभी प्रागैतिहासिक, कभी मध्यकालीन। सादर सविनय आमंत्रित करता हूँ तथागत को उनके युग से अपने युग में। एक पुस्तक की तरह खोलता हूँ उनके युग को अपने युग में। बहुत कुछ दबा पड़ा है उन लिखावटों में जो दिखाई नहीं देता समय की सिलवटों में। पढ़ता हूँ तत्काल की कसी बुनावटों को ढीली करते ही उसके छिद्रों से आती एक रोशनी, आज के स्थानिक चकाचौंध से बिल्कुल अलग। प्रत्येक ग्रंथ एक बंद दरवाज़ा है जिसे खोल कर मैं शब्दों में प्रवेश कर जाता हूँ और शब्दों के उस निर्झर समय में नहाता हूँ जो उस भाषा का समय है। देखता हूँ सुदूर अतीत में कहीं मेरा पुनर्जन्म हुआ है, किसी अज्ञात जगह में। मेरा मन है जेतवन, वहीं कहीं एक श्रावस्ती है, कहीं अमरावती और तथागत का जीता जागता सान्निध्य। उनके शिक्षाओं को सुनते श्रमण जहाँ सारनाथ, सांची और पाटलिपुत्र हैं। लिच्छवियों के रथों के धुरों से धुरा मिलाकर अपना रथ दौड़ाती अम्बपालिका गणिका सगर्व कहती है कि आज मेरे आम्रवन में तथागत मेरे अतिथि हैं। हजार कारशापण ले ले गणिका यह आतिथ्य हमें दे दे। हजार जनपद दे दो तो भी नहीं, लिच्छवियों ने सुना और सबसे आगे बढ़ गया उसका रथ। सविनय लौट आता हूँ कूक्षा में अपने युग में, किजिल की गुफाओं में जहाँ मैत्रेय के पुनरागमन का उत्सव है। न जाने कितने जन्मों में कितनी तरह जिया है हमने घर के विभिन्न अर्थों को। न जाने कितनी बार जाना है गृहस्थ होने की खुशी और फिर ग्रह विहीन होने की व्यथा, और फिर घर बसाने का सुख और फिर उसके उजड़ने का दुख। न जाने कितनी बार कहा है विरक्ति से अब नहीं बनाऊंगा दूसरा घर, और न जाने कितनी बार उग आया है खरपतवार की तरह। शरीर पर दीमकों का टीला, कोई दूसरा घर संसार। कितनी ही बार दृढ़ता से कहा है निर्वाण प्राप्त बुद्ध की तरह कि हे ग्रहकार, अब और नहीं बनाने दूंगा तुझे दूसरा घर, यह घर अंतिम है।
लेकिन बार बार लौटना पड़ा है परलोक से फिर इसी लोक में, हाथों में लिए वही भिक्षा पात्र, लेखनी या ज्ञान की मशाल।